3 घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजरायल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो यहां तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर चुका है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजरायल की तरफ से करने की तैयारी हो रही है। और यही नहीं, खबर यह भी है कि इजरायल ने पिछले 45 दिनों में चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है, जिसमें इजरायल के 300 फाइटर जेट एक साथ हमले की योजना बना रहे हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में कन्वर्ट किया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? पूरा पश्चिमी एशिया या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट इस समय केवल सांस रोककर उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ईरान पर हमले का बिगुल बजने वाला है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है कि इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने ये सब समय को आगे बढ़ा रहा है और ये सब हमले की तैयारी के लिए इतने समय के लिए रोका जा रहा है, लेकिन इजरायल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है कि इस वक्त जंग की कौन सी चालें चली जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर यह है कि मीडिया के जरिए अमेरिका और इजरायल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजरायल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा की मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजरायल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं हुआ। ये हुई खबर का वो पहलू जिसे दुनिया को दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है, लेकिन अब इसके पर्दे के पीछे की जो कहानी चल रही है उस पर गौर कीजिए। अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजरायल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। ये है असली कहानी। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को ये भरोसा दिलाएं कि ये तो इजरायल का हमला है, न कि अमेरिका का, और ऐसी स्थिति में अमेरिका को इजरायल की मदद करनी ही होगी बाय लॉ, और फिर ईरान के साथ वो अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकेगा और ईरान का फोकस होगा इजरायल से लड़ाई लड़ने में। यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने वाला, लेकिन अगर इजरायल ने किया तो वो उसका साथ जरूर देगा और वो उसका जिम्मेदार भी नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजरायल ने पूरे पश्चिमी एशिया यूं कहे कि मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर कैसी जंग रणनीति बनाई है। एक तरफ वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का दौर इन दोनों के बीच चल रहा है, और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही खुली धमकी भी दी कि ईरान मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोसिस से ट्रंप ने कहा कि या तो वो डील को स्वीकार करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप का यह भी बयान है कि असल में ईरान के लिए डबल ट्रैप है ये। इसे जरा समझ लीजिए। पश्चिमी एशिया में कुल 18 से 20 देश माने जाते हैं, जिसमें इजरायल और ईरान भी शामिल हैं। पश्चिमी एशिया के अधिकांश देश मुस्लिम बहुल हैं। पश्चिमी एशिया में लगभग 15 से 16 देश मुस्लिम बहुमत वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और इजरायल के साथ भी हैं। ऐसे खबरें सामने आई हैं। अगर हम ईरान के पक्ष की बात करें तो ईरान सीधे तौर पर कुछ देशों और ताकतवर गुटों का नेतृत्व करता है। लेबनान का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन हिजबुल्लाह ईरान का मुख्य मोहरा है, जो ईरान के लिए पिछले 3 सालों से कुर्बानी दे रहा है। वहीं अगर गैर मुस्लिम देश की बात करें तो आर्मेनिया, जॉर्जिया और साइप्रस ये ईसाई बहुल्य देश है और मुख्य गैर मुस्लिम देश हैं, जिसमें आर्मेनिया ईरान का करीबी बताया जाता है। पश्चिमी एशिया में अगर इजरायल और अमेरिका के पक्ष रखने वाले देशों की बात करें तो इजरायल के पास सीधे सैन्य संगठन और गठबंधन कम है, लेकिन रणनीतिक समर्थन काफी ज्यादा है। अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक रक्षक भी है। यूएई और बहरीन ये वो देश हैं जो इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध रखते हैं और ईरान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ इजरायल के साथ खामोश सहयोग करते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट इनके इजरायल के साथ शांति समझौते हैं, लेकिन वे वर्तमान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहते। वहीं बात करें सऊदी अरब की तो आधिकारिक तौर पर इजरायल का मित्र नहीं है, लेकिन ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानता है। इसलिए वो अमेरिका इजरायल गठबंधन के बहुत करीब कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में तुर्की जो देश है वो ऐसा देश है जिसकी भूमिका न्यूट्रल से आक्रामक के बीच बदलती रहती है। वो नेटो का सदस्य है, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजरायल का कड़ा विरोध
भी करता है। जनवरी-फरवरी 2026 की सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से ये युद्ध की तैयारियों की ये जो है इमेजेस पोल खोल देती हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस की तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबिलाइज कर दिया है। पहले ये एक जगह फिक्स थे, लेकिन अब इन्हें भारी ट्रकों में जो कि है M98-3 HEMTT इन पर तैनात किया गया है, ताकि ईरानी हमले की स्थिति में इन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। ईरान की किलेबंदी के बारे में बात करें तो ईरान के नतांज और फोर्दो परमाणु केंद्रों की तस्वीरों में नई सुरक्षा छतें और पहाड़ों के भीतर सुरंगों के गेट को और ज्यादा मजबूत करते हुए देखा गया है। पिकैक्स माउंटेन के पास भारी मशीनरी, क्रेन, कंक्रीट और मिक्सर ये सब देखा गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि ईरान अपने मुख्य ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें जमीन की गहराई में और ज्यादा सुरक्षित कर रहा है। हवाई जवाबड़े की बात करें तो कतर और जॉर्डन के बेसिस पर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल, RC-135 टोही विमान और बड़ी संख्या में टैंकर विमानों यानी KC-135 की मौजूदगी बढ़ी है, जो लंबी दूरी के हमलों की तैयारी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार दिखता है। ईरान का जो सुनामी हमला है वो ईरान का एक साथ 2000 से 3000 मिसाइलें दाग करके इजरायल के आयरन डोम को ओवरलोड करने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका की रेड लाइन के बारे में बात करें तो अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान ने 60% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन किया तो वो सीधे हमला कर देगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला करे ईरान पर, तो ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है? क्या वो अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के सामने टिक पाएगा? ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े में एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। कुछ खबरों में पहले से ही दावा किया गया है कि ईरान इस पर जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा। लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार रखी हैं। अब आप ही जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु स्वचालित विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है। दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। इसी बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप है, गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स हैं, विध्वंसक जहाज है, सबमरीन और दूसरे युद्धपोत शामिल होते हैं। USS अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान भी तैनात होते हैं। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में चला रही है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि जिस अमेरिकी नौसेना का अर्मेडा कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस अर्मेडा यानी जंगी बेड़े में शामिल है मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज। USS अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा है, विमान वाहक पोत हैं। इसके अलावा USS जॉर्ज H.W. बुश के नेतृत्व वाले एक दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से पहले ही USS मिट्शर और USS मैकफॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर हैं, यानी वो भी हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जमीन पर हालात ईरान के खिलाफ बेहद संगीन हो चुके हैं और ईरान को धीमी मौत मारने के लिए अमेरिका जहां बातचीत में उलझा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ईरान के अंदर अपने प्राइम टारगेट्स पर हमले की फिराक में बैठा हुआ है, यानी ईरान पर अगले 48 घंटे बहुत घातक हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।